हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ विदेश वाला। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं कि कैसे आप स्टूडेंट के तौर पे एज ए स्टूडेंट कैसे आप माल्टा में जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जॉब ढूंढने से पहले आपको जो वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक भी हमारा पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने पूरा बताया है डिटेल में कि आप कैसे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आप आई बटन पे ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, इसको आप चेक कर सकते हैं एंड वहाँ से स्टूडेंट वीज़ा की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज की वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाली हूँ मैं कि कैसे आप माल्टा में जॉब ढूंढ सकते हैं एज ए स्टूडेंट, क्या वर्किंग आवर्स आपके होने वाले हैं, क्या डिमांडिंग जॉब्स होती है, किस तरह की जॉब्स वहाँ पे होती है, और वीडियो के एंड में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आई विल शेयर विथ यू। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। वैसे तो माल्टा एक टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, ये प्राइमरीली जो है फेमस है टूरिस्ट के अकॉर्डिंग फेमस है। यहाँ बहुत सारे डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जहाँ के लिए लोग आते हैं, यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ विजिट करने स्पेशली आते हैं। बट साथ ही साथ टूरिस्ट के ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, गेमिंग हो गया, IT हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हो गया, ऐसे कई सेक्टर्स में आपके लिए जॉब अवेलेबल है। सो माल्टा इज द राइट प्लेस फॉर यू टू वर्क इन ऑल दीज डिपार्टमेंट। माल्टा में एज ए स्टूडेंट आप बहुत तरह से काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं, एज एन इंटर्नशिप के थ्रू भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं वाइल स्टडिंग। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब्स भी बहुत फेमस होते हैं यहाँ पे एंड शिफ्ट बेसिस जॉब्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसे में आप इजीली अपनी स्टडी एंड पार्ट टाइम वर्क मैनेज इजीली कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं, अगर आपको हॉलीडेज है, वेकेशंस चल रहा है, तो आप एक्स्ट्रा वर्क करके एक्स्ट्रा आवर सर्व करके पर आवर पे जैसे इसके यहाँ पे इनकम होती है, तो उसके थ्रू आप कैश में एक्स्ट्रा अर्निंग भी अपनी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बात करी कि आप यहाँ पे वर्क करके कितने टाइप्स के जॉब में काम कर सकते हैं, कितने तरह से आप काम कर सकते हैं, सिमिलरली कितने आवर्स आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, मुझे वो बात करना बहुत ज़रूरी है आपके साथ। तो पार्ट टाइम अगर आप वर्क करते हैं तो आप 20 आवर्स पर वीक काम करके अर्न कर सकते हैं अच्छा खासा। एंड अगर आप फुल टाइम काम करना चाहते हैं तो आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं। अब लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप वेकेशंस में भी काम कर सकते हैं, तो अगर आपका जो प्रोग्राम है जो आपने सेलेक्ट किया है स्टडी का, वो काफ़ी ऐसा क्लासेस का है जो में आप इजीली मैनेज कर सकते हैं पढ़ाई और वर्क। आपका 3 डेज ही क्लास लग रहा है, ऐसा कुछ आपका शेड्यूल है, तो वैसे केस में आप जो है एक्स्ट्रा आवर्स जो कि बचते हैं उसमें आप वर्क आवर्स एक्सटेंड भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो आप वहाँ पहुँच के कब काम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। वहाँ जाकर वहाँ स्टडी स्टार्ट करने के साथ ही साथ आप क्या करते हैं, TRC के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के लिए आप अप्लाई करते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर आपको मिलता है। तो जैसे ही वो प्रोसेस होता है आपको मिल जाता है, उसके बाद से आप इमीडिएटली काम स्टार्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि जैसे TRC आपका नहीं आया है तो आप ना काम करें, आप वेट करें आपके TRC आने का। TRC जब आ जाता है तभी आप काम स्टार्ट करें। तब तक के लिए आप थोड़ा सा प्लान करके जाए, थोड़ा सेविंग्स रख के जाए अपने साथ, ताकि आपको वहाँ पे जो अपना लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करना है, आप अपने खुद के मनी जो आप लेके जाएंगे यहाँ से उसके थ्रू इजीली मैनेज कर सके, क्योंकि TRC के बाद ही आप लीगली काम कर सकते हैं। ऑल्सो राइट टाइम जो है वहाँ जाने का, अभी जैसे फेस्टिवल टाइम है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो ऐसे टाइम पे वहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी फेस्टिवल सॉर्ट ऑफ रहता है, सब कुछ ऑलमोस्ट क्लोज रहता है। तो अगर आप अभी वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि आपको ज़्यादा जगल नहीं करना पड़ेगा, ये राइट टाइम है वहाँ पहुँचने का, क्योंकि ये सब खत्म होगा। जैसे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन खत्म हो जाएगा, वैसे ही पूरा मार्केट हर इंडस्ट्री में ग्रो अगेन करेगा न्यू ईयर के साथ साथ। तो आपके लिए राइट टाइम है वहाँ पहुँचने का और वहाँ जाके अपना काम सेट करने का। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू फाइंड जॉब्स इन माल्टा, बिकॉज कंट्री आपके लिए न्यू होने वाली है, आपको नहीं पता है वहाँ पे किससे बात करनी है, कैसे आपको जॉब के लिए देखना है। तो कुछ चीज़ें हैं उसके थ्रू आप जान सकते हैं कैसे वहाँ जाके आपको जॉब के लिए जगल नहीं करना है। और आप जो स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ इसकी हेल्प से, इस वीडियो की हेल्प से ईजिली आप जॉब्स के लिए वहाँ पे मेहनत करके ढूंढ सकते हैं एंड ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं अपना काम करना। तो सबसे पहले आप जो प्रोसेस कर सकते हैं, आप वहाँ जाके कुछ जॉब वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और जो वेबसाइट्स रहेंगी उस पर आपको इजीली आपकी प्रेफरेंसेस की चॉइस मिल जाएंगी एंड उसको आप सर्व करके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करके, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करके आप इजीली अपना प्रेफरेंस का जॉब लैंड कर सकते हैं। तो हियर आई एम लिस्टिंग सम वेबसाइट्स विच आर फेमस फॉर फाइंडिंग जॉब्स इन माल्टा। तो जैसे आपने स्क्रीन पे पूरी लिस्ट देखी, इन वेबसाइट्स पे आप जब जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अपना एप्लीकेशन लगाएंगे, उसके बाद एम्प्लॉयर देखेगा कि आपकी प्रोफाइल सूटेबल उस कंपनी के लिए है या नहीं। जैसे ही उनको आपकी प्रोफाइल सूटेबल लगेगी, आपको इंटरव्यू के लिए चेस करेंगे। सेकंड
देन अगर हम बात करें तो सेकंड मेथड हो सकता है जॉब सर्च करने का। उसके लिए आपको करना ये होगा कि आप डायरेक्टली जो भी कंपनी का वेबसाइट है वो विजिट कर सकते हैं। उसको विजिट करने के बाद आपको सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप एक लिस्ट बना लीजिए। वो काफ़ी ईजी एंड अच्छा मेथड होगा आपको जॉब फाइंड करने का। जो बेस्ट कंपनीज आपको लगती है माल्टा की है उनका एक लिस्ट बना लीजिए। 10 to 20 कंपनीज आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हर एक कंपनी की वेबसाइट पर जाके उन पर सर्च करिए। उस पर एक सेक्शन मिलेगा आपको, हर वेबसाइट पर कुछ अलग नाम से सेक्शन मिलेगा, लाइक करियर, HR, जॉइन विद अस, जॉब विद अस। उस सेक्शन में जाके आपको ईमेल आईडीज़ मिल जाएंगे, आपको पूरी जॉब की डिटेल्स मिल जाएंगी, हर प्रोफाइल की अलग डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या प्रोफाइल है, कितना वेजेस में सैलरी मिलने का एक्सपेक्टेशन वहाँ पर रहता है, वो सब मेंशन्ड होता है। साथ ही में कितने आवर्स आपको वर्क करना है, उस अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए अपनी प्रेफरेंस सारी। उसके बाद आप जो ईमेल आईडी आपको वहाँ मिलने वाले उन ईमेल आईडीज़ को फाइंड आउट करके आप उन ईमेल आईडीज़ पे अपना एक मेल ड्राफ्ट करिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं जॉब के लिए वो सब अटैच कर दीजिए एंड मेल सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप मेल सेंड करेंगे कुछ डेज बाद आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो सारे मेल्स देखेंगे आपके, और 1 बाय 1 जो भी उनको लगेंगे सारे मेल्स चेक करने का, जो भी प्रोफाइल उनको सूटेबल लगती है उस पर्टिकुलर रोल के लिए, उस अकॉर्डिंग वो राइट कैंडिडेट को अप्रोच करेंगे। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप वो राइट कैंडिडेट है और इस तरह से वो आपको अप्रोच अगेन करेंगे आपके जॉब के सारी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद। थर्ड मेथड ये हो सकता है जॉब फाइंड करने का कि डायरेक्टली जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है आप उनको अप्रोच करें, उनसे बात करें कि आपको इस प्रोफाइल के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए जॉब चाहिए। तो वो क्या करेंगे, आपके बिहाफ पे इंटरनेट पे सर्व करेंगे और देखेंगे लाइक कि इस पर्टिकुलर रोल के लिए कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, कहाँ पे वेकेंट पोजीशन है, उस अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेंगे। अब ऐसी बहुत सारी लाइक रिक्रूटमेंट एजेंसीज है जो माल्टा में फेमस है, लाइक maltarecruiting.com। अगर आपको लगता है कि मैं ट्रस्ट कैसे करूँ उन पर, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कंपनीज भी है जो रजिस्टर्ड है, उनके थ्रू भी आप इजीली रिक्रूटमेंट कंपनीज को अप्रोच करके आप जॉब एक अच्छी लैंड कर सकते हैं। नाउ द फोर्थ मेथड जो सबसे इजी मेथड है, लाइक जैसे इंडिया में आप करते हैं, आप क्या करते हैं, वॉक इन करते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप जाएंगे माल्टा में, स्टडी अपना जब चलेगा आपका, उसके बाद थोड़े टाइम बाद TRC आने के बाद आप क्या करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लीजिए। लाइक आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले जॉब के लिए, आपका रेज्यूमे हो गया, आपके फोटोज़ हो गए, आपका पासपोर्ट हो गया, आपके जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है, जितना भी आपका एक्सपर्टीज़ है, सर्टिफिकेशन जितने भी आपने लिए हैं, वो सब कुछ आप कलेक्ट करें। और आप क्या करिए, निकल जाइए बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट का सेट रख लीजिए, बंच रख लीजिए अपने साथ, और 1 बाय 1 कंपनी में डायरेक्ट वॉक इन कीजिए। इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या करना चाहिए जब आप जा रहे हैं वॉक इन के लिए। तो जो भी एम्प्लॉयर आपके होंगे आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस उनसे ले लेना है, सो दैट फॉलोअप लेने में आगे ईजी रहेगा। जनरली क्या होता है, जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो हम काफ़ी वेट करते हैं, लाइक वी आर नॉट श्योर कि रिस्पॉन्स कल आ जाएगा या परसों आ जाएगा, बिकॉज वी आर लाइक कम्युनिकेटिंग विद देम वाया मेल्स ओनली। बट यहाँ पे एक आपको बेनिफिट रहेगा, अगर आप वॉक इन करेंगे, आप डायरेक्टली नंबर लेके उनसे आ जाएंगे, तो आप उनसे नॉर्मली टेक्स्ट पे भी बात कर सकते हैं और लाइक उन्हें कॉल पे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ योर प्रोफाइल। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मेथड टू फाइंड द जॉब, आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं एज इन जैसे आप पढ़ाई करने जहाँ पे जा रहे हैं माल्टा में, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जो भी नेटवर्क में आपके लोग आने वाले हैं, आपको जो भी लोग मिलने वाले, जहाँ आप रह रहे हैं, जो रोज़ आप घूम रहे हैं या कॉलेज में आप जा रहे हैं, वहाँ नेटवर्क क्रिएट करिए, अच्छा ग्रुप फॉर्म करिए। उससे आपको ये हेल्प होगा, लाइक जब भी आप जॉब के लिए बात करेंगे किसी से भी, तो आप नेटवर्क बेसिस पे भी जॉब इजीली फाइंड कर सकेंगे। क्योंकि जो यूरोपियंस है वो क्या करते हैं, रेफरेंस बेसिस पे अच्छा खासा जॉब फाइंड कर लेते हैं और अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आप बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट करिए और उनकी हेल्प से अच्छा जॉब लैंड करिए। उसमें एक ये बेनिफिट भी होता है, इन फ्यूचर क्या होता है, जब भी आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे होते हैं तो आपके जो सीनियर्स होते हैं, आपको सुपरवाइज करते हैं काम करने का, वो आपका पूरा काम देखते हैं। अगर इफ़ दे लाइक योर वर्क, सो वॉट डू दे डू, वो आपको बोलते हैं कि आपका काम बहुत अच्छा है और वो कोशिश करते हैं कि आपको जो पार्ट टाइम जॉब आपने लिया है उस पार्ट टाइम जॉब को इन फ्यूचर वो फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कराने में भी आपको हेल्प करते हैं। एंड समटाइम्स अगर उन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छे अपने काम में एक्सपर्ट है, लाइक आप प्रो है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो वो दूसरी कंपनी में सजेस्ट करते हैं और दूसरी कंपनी में भी आपको रेफर करते हैं। तो नेटवर्किंग इज़ द बेस्ट थिंग हियर। अब आपको लग रहा होगा ये वीडियो देखकर कि क्या इतना ईजी है जॉब फाइंड करना, तो नहीं, इतना भी ईजी नहीं है। जैसे आपको इंडिया में जगल करना पड़ता है जॉब फाइंड करने के लिए, सिमिलरली आपको माल्टा में भी करना पड़ सकता है। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इस वेज के थ्रू अगर आप जब जॉब ढूंढेंगे तो आप इजीली एक अच्छा डिसेंट जॉब फाइंड कर सकेंगे। नाउ सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। सो नाउ इज अ टाइम फॉर
फॉर टिप्स एंड ट्रिक्स। सो फर्स्ट इज लाइक, जैसे आप माल्टा में जाते हैं, आप स्टडी स्टार्ट करते हैं वहाँ पे, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि आपका रजिस्टर्ड नंबर माल्टा का एक ले लेना। उसको रजिस्टर्ड नंबर लेने के बाद से ही आपको क्या करना होगा, रेज्यूमे भी अपडेट कर देना होगा, क्योंकि आपका जो नंबर यहाँ का है वो एक्टिव तुम्हारा ही नहीं रहने वाला है। तो ऐसे केस में जो रजिस्टर्ड नंबर रहेगा उसके थ्रू ही आप जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहने वाले हैं। सेकंड बात आती है कि आपका इंग्लिश, आपका इंग्लिश इतना अच्छा होना चाहिए, इतना फ्लुएंट होना चाहिए, क्योंकि आप स्किल्ड जॉब ढूंढने वाले हैं। तो वैसे केस में आपको इंग्लिश में काफ़ी हेल्प होगा। अगर आपका इंग्लिश अच्छा होगा तो आपको थर्ड बेनिफिट भी आपको ईजिली मिल जाएगा, जिसमें ये होगा कि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप जितने भी जॉब जहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ पे आप कन्विंस कर सकते हैं एम्प्लॉयर को, आपको जो भी वेजेस मिलने वाली है वो पर आवर का ट्रेंड रहता है वहाँ पे। तो वैसे केस में जितना कन्विंसिंग स्किल आपका अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप उसके लिए नेगोशिएट कर पाएंगे पर आवर सैलरी के लिए। तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट होगा आपका इंग्लिश अच्छा होने के लिए इस पर्टिकुलर कंट्री में। तो जैसे इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंस है, और अगर आपने आईएलटीएस दे दी है, आपने आईएलटीएस में अच्छा स्कोर भी अचीव कर लिया है, तो ये एक एडेड एडवांटेज हो जाएगा आपकी प्रोफाइल के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कैरी आईएलटीएस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ यू व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर डॉक्यूमेंट सबमिशन। ऑल्सो जब भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे वाइल वॉक इन इंटरव्यू, तो एट दैट टाइम प्लीज़ मेक श्योर आपके पास डॉक्यूमेंट जितने भी होने वाले वो सब कलर्ड कॉपीज़ में भी आपके पास हो। सो कलर्ड फोटोकॉपी विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट ऑन योर प्रोफाइल। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, जिसके थ्रू आपको जज किया जाएगा कि आपने क्या किया है और आप क्या करने वाले हैं आगे जॉब में, कैसे ग्रो करेंगे। एवरीथिंग इज मेंशन इन पर्टिकुलर पेपर विच इज़ कॉल्ड योर यूरोपास सीवी। तो यूरोपास सीवी जो होता है काफ़ी प्रोफेशनल सीवी होता है, उसमें आपको सब कुछ मेंशन करना होता है कि आप किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने क्या परफॉर्म किया है अभी तक, कितना वर्क एक्सपीरियंस ले लिया है, कितना आपने स्कोर किया है लास्ट एकेडमिक्स में आपके। एवरीथिंग इज मेंशन इन योर सीवी। तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर सीवी अप्रोप्रिएट एंड इट शुड बी कैची। अब जैसे सीवी में आपको जो मेंशन करना होता है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। यूरोपास सीवी एक वेबसाइट होती है जिसके थ्रू अपना सीवी क्रिएट कर सकते हैं। एडिशनली अगर कवर लेटर आप लगा लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपकी प्रोफाइल में एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट का काम करेगा, जिसमें आपको क्या मेंशन करना होगा, इट शुड बी पर्सनलाइज। वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आपको ये पर्टिकुलर जॉब में ज्वाइन करने का क्या इंटेंशन है, आप कंपनी को कैसे ग्रो करवाएंगे, आपने अभी तक इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए क्या क्या एक्सपीरियंस ले लिया है, या क्या क्या एक्सपर्टीज़ आपके पास इस प्रोफाइल के लिए है जिसके थ्रू कंपनी आपको हायर करे और आपको एक सूटेबल प्रोफाइल माने उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। जब भी किसी पर्टिकुलर कंट्री में जॉब करने की बात आती है तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आपने उस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले रखा है, अगर आपने इंडिया में पहले से उस पोस्ट पे काम किया हुआ है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके जितने भी वर्क एक्सपीरियंस है वो साथ में आप कैरी करें। इवन आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स, सब कुछ आप कैरी करें और वो सबमिट करें वाइल वॉक इन। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग ऑनलाइन तो एट दैट टाइम वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें। क्रिमिनल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी इन मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स इन मोस्ट ऑफ द कंपनी, सो प्लीज़ कीप इट रेडी, जो कि ये बताता है कि जितना भी आप दूसरी भी कंट्री से आप आ रहे हैं और जितना भी आपने वहाँ पर सर्वाइवल पीरियड आपका रहा है वो बिल्कुल बिना कोई क्राइम के रहा है। तो प्लीज़ कीप दैट डॉक्यूमेंट रेडी वाइल अप्लाइंग फॉर अब्रॉड कंट्री जॉब। So on that note, I would like to wish all the best to everyone who are looking for the job in Malta, and I hope this video has been helpful for all the job seekers in Malta. अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो में और लेके आऊँ जिसमें आपको माल्टा की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी तक नहीं पता है कि उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, क्या और चीज़ें करते हैं, तो आप मुझे सारे टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं वैसे टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड आई विल सी यू सून विथ माई नेक्स्ट वीडियो।